हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हमारी जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक है, इस पुस्तक में से जो अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले ये जो पाठ है, इस पाठ का हम लोगों ने वाचन किया था, जिसके लेखक है निदा फाजली। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लेखक जो है निदा फाजली, इन्होंने क्या बातें बताई है। तो पाठ शुरू करने के पहले आइए जानते हैं पाठ के बारे में, लेखक ने क्या बातें बताई है या पाठ में लेखक ने कौन सी बात की और हमारा ध्यान आकर्षित किया हुआ है। तो इस पाठ में लेखक निदा फाजली, इन्होंने आदमियों की, इंसानों की कठोरता के बारे में बताया है कि अगर खुदा ने या भगवान ने इस धरती को बनाया है, इसका मतलब सभी प्राणियों को, सभी जीवधारियों को उस पर रहने का हक है। पशु पक्षी हो या मनुष्य, सभी को इस धरती पर रहने का अधिकार है। लेकिन इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए सारी धरती पर या ज़मीन पर कब्जा कर लिया और जो प्राणी मात्र है, पशु पक्षी है, उनको दरबदर कर दिया, उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। नतीजा यह हुआ कि सारे प्राणी इधर उधर अपना ठिकाना ढूंढने लगे और कुछ तो जीवधारियों की तो प्रजाति ही खत्म हो गई। आज भी यह सारे पशु पक्षी अपना आशियाना दूसरी जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब लेखक कहते हैं कि प्राणियों, पशु पक्षियों को तो इंसानों ने बेदखल करना शुरू कर ही दिया है, लेकिन उन्होंने अपने जाति के लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी वहाँ से बेदखल करना शुरू कर। अपने जाति के लोगों को, इसका मतलब इंसानों ने इंसानों को भी नहीं छोड़ा। इंसानों को अब किसी के सुख दुख की चिंता नहीं है और ना ही किसी को सहारा देने की इच्छा है। तो इस पाठ में लेखक ने कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण दिया है जो वाकई में दूसरों के प्रति सहकार्य की भावना रखते थे। तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ देखिए। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम का मतलब होता है मालिक। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, अब जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हो। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो सबसे पहला जो उदाहरण है यहाँ पे लेखक ने जो दिया है सोलेमन का। अब सोलेमन, इसका मतलब कुरान में सुलेमान कहा गया है। तो बात ईसा से 1025 वर्ष पूर्व की है। तो बादशाह सुलेमान केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, तो वे सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। हाकिम का मतलब मालिक। वे इन सारे पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार क्या हुआ कि सुलेमान अपने पूरे लश्कर के साथ रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ चींटियां अपना खाना इकट्ठा कर रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर डरकर एक दूसरे से कहने लगी, जल्दी जल्दी अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। ये सारी बात दूर से ही हज़रत सुलेमान ने सुन ली थी और थोड़ी दूर पर आकर वह रुक गए। चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। और चींटियाँ जब तक वहाँ से नहीं गई तब तक सुलेमान अपने लश्कर के साथ आगे नहीं बढ़े। इसका मतलब दूर से ही सुलेमान ने उन चींटियों की सारी बातें सुन ली थी। अब चींटियों को ये डर लग रहा था कि घोड़ों के टापों के नीचे अगर हम आ जाए तो हम सारी चींटियाँ मारी जाएंगी, लेकिन सुलेमान ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपना जो पूरा लश्कर है कुछ दूरी पर ही रुकवाया और जब तक वहाँ से पूरी चींटियाँ नहीं जाती तब तक वो आगे नहीं बढ़े। ये सारा देखकर सारी चींटियों ने सुलेमान के लिए दुआ की। ये यहाँ पे लेखक ने पहली घटना बताई है। अब दूसरी घटना देखिए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चोटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है
मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरी घटना लेखक ने बताई है, शेख अयाज जो हिंदी भाषा के महान महाकवि माने जाते हैं, उनके जो पिताजी है, उनके पिताजी की उन्होंने बात यहाँ पे बताई है। अपनी पुस्तक में भी उन्होंने ये बात लिखी है कि उनके जो पिता है, एक बार क्या हुआ कि कुएं से नहाकर लौटे थे और माँ ने उनके लिए भोजन परोस कर रखा था। तो उन्होंने जैसे ही भोजन करना शुरू किया था तो उनकी नज़र उनके बाजू पर पड़ी। तो उनका ध्यान गया तो उनकी बाजू पर एक काला चोटा रेंग रहा था। वो वैसे ही उठकर खड़े हो गए। अब वो खड़े हो गए तो माँ को लगा कि क्या हुआ, अचानक से भोजन छोड़कर क्यों खड़े हो गए। तो माँ ने उनको पूछा कि क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा। तो शेख अयाज के पिता बोले कि ऐसी बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इसका मतलब उसके बाद वो भोजन से उठकर वो उस चोटे को लेकर कुएं के पास जहाँ से वो नहाकर आए थे वहाँ पर उसको छोड़कर आ गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस एक चोटे को बचाने के लिए उन्होंने फिर से वहाँ जाकर उसको उसके घर वापस छोड़ दिया था। तो लेखक ने ऐसी यहाँ पे दूसरी घटना बताई है। अब तीसरी घटना क्या है देखते हैं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक ज़ख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किस में कितना कौन है, कैसे हो पहचान। नूह ने जब उनकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक वो रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। अब यहाँ पे दूसरी घटना लेखक बताते हैं। दूसरी घटना का जिक्र यहाँ पे करते हुए वो बोलते हैं कि उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उन्हें नूह नाम से नवाजा था। वह इसलिए कि वे सारी उम्र रोते रहे, और वो भी एक कुत्ते की वजह से। अब एक कुत्ता ज़ख्मी हो गया था और उसी हालत में वह कुत्ता नूह के सामने से गुजरा। उस कुत्ते को धुतकारते हुए नूह ने कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। तो इस्लाम ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा माना जाता है, ऐसा लेखक यहाँ पे बताते हैं। अब नूह की धुतकार सुनकर उस जख्मी कुत्ते ने नूह से कहा कि न मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता बना हूँ और ना ही तुम अपनी मर्ज़ी से इंसान बने हो। बनाने वाला तो वही एक है। आगे वो कहता है कि मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इसका मतलब जब इधर उधर की मिट्टी हम एक साथ मिला देते हैं तब उस मिट्टी के निशान सब मिट जाते हैं और हम सब उसी मिट्टी को अलग नहीं कर सकते, इसलिए वे मिट्टी अलग अलग ना रहकर एक हो जाती है। इस बात को सुनकर नूह मुद्दत तक रोते रहे। इसका मतलब उस कुत्ते की बात सुनकर जो नूह है वो बहुत दिनों तक रोते रहे। उन्हें अपनी बात पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि कुत्ते ने उन्हें ये जवाब दिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता नहीं बना हूँ और ना ही तुम अपनी मर्ज़ी से इंसान बने हो। ये सारी लीला तो भगवान की है, ईश्वर की है। उन्होंने ही हमें अपनी अपनी जगह दी है। ये जो सारी बातें हैं, ये बातें नूह के दिल पर लग गई थी और मुद्दत तक वो रोते रहे। उन्हें अपनी बात पर पछतावा हो रहा था। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर महाभारत देखा गया हो तो उसमें भी जो युधिष्ठिर पांडवों के साथ युधिष्ठिर और सारे जो पांडव हैं वो स्वर्ग के द्वार पर जाते हैं तो सारे पांडव रास्ते में ही मर जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर का अंत तक जिसने साथ दिया वह एक कुत्ता ही था और वो एकांत में युधिष्ठिर को साथ दे रहा था। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो आपको वो स्टोरी पता होगी कि जब स्वर्ग के द्वार पर
सारे पांडव जाते हैं तो रास्ते में एक एक पांडव की मृत्यु हो जाती है और लास्ट तक युधिष्ठिर ही जिंदा रहते हैं और उनके साथ वो कुत्ता। लेकिन ये होता है कि स्वर्ग के द्वार में पहुंचने के बाद युधिष्ठिर को वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाता क्योंकि कुत्ता उनके साथ रहता है। तो आप चाहो तो वो स्टोरी आप देख सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हम कुत्ते को जितना गंदा समझते हैं वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब लेखक की बताने के लिए यहाँ पे यही है, लेखक बताने के लिए यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि हमें प्राणियों को भी हमने धुतकार दिया है, प्राणियों को भी हमने हमारे जीवन से नष्ट करने की कोशिश की है इंसानों ने। तो इस तरह का व्यवहार करना हमें शोभा नहीं देता। तो लेखक का कहना यहाँ पे यही है कि अगर हम इंसानों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इंसानों के लिए हमारे पास आपस में प्रेम भाव नहीं है, तो प्राणियों के लिए हमारे मन में आपस में प्रेम भाव कैसे रहेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है यहाँ पे लेखक ने बताया है। आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे लेखक ने क्या क्या बातें बताई है। इस तरह लेसन को आपको अच्छे से एक बार फिर से रीड करना है। जो नेक्स्ट वीडियो में है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।